हेलो दोस्तों, नमस्कार। एक बार फिर सिवाय टेक्निकल क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज हम एक नए विषय पे चर्चा करेंगे। आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वो है ट्रांसफार्मर। क्या है? ट्रांसफार्मर। आज हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर क्या होता है और ट्रांसफार्मर के कितने पार्ट्स होते हैं और कौन से पार्ट्स का क्या काम होता है। इस डायग्राम की मदद से एक एक पार्ट्स के बारे में समझने की कोशिश करेंगे, एक एक पॉइंट को क्लियर करेंगे। सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ट्रांसफार्मर क्या है। ट्रांसफार्मर आप सभी को पता है, हमारे जितने भी इलेक्ट्रिक इक्विपमेंट्स होते हैं सब में ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। हमारी जो बड़ी बड़ी लाइनें हैं, सब स्टेशंस हैं, उनमें भी ट्रांसफार्मर का उपयोग किया जाता है। वो बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं और हमारे घर में इक्विपमेंट में लगते हैं वो छोटे ट्रांसफार्मर होते हैं। तो ट्रांसफार्मर कितने प्रकार के होते हैं, कौन से ट्रांसफार्मर का कहाँ उपयोग होता है, ये हम अगली वीडियो में क्लियर करेंगे। अभी हम देखेंगे कि ट्रांसफार्मर एक्चुअल में होता क्या है, ये कौन सी युक्ति है, कौन सी डिवाइस है ट्रांसफार्मर, और ये काम कैसे करता है। तो सबसे पहले आ जाते हैं इसकी परिभाषा पर, क्योंकि जब तक हमको इसकी परिभाषा पता नहीं रहेगी तब तक हम आगे इसको पढ़ नहीं सकते। तो ट्रांसफार्मर इज अ स्टैटिक मशीन। ये क्या है? स्टैटिक मशीन है। अब स्टैटिक क्यों बोला? क्योंकि इसके अंदर कोई भी मूवेबल पार्ट्स नहीं है। इसके अंदर बाइंडिंग है, ऑयल है ना, ये टर्मिनल्स लगे हैं। ये क्या है? कोई भी घूमने वाली चीज नहीं है, सब ये स्टैटिक है, ये फीटेड होते हैं इसके अंदर। यहाँ तक क्लियर हो गया सभी को कि ट्रांसफार्मर एक स्टैटिक मशीन है। क्या है? स्टैटिक मशीन है। फोर, ट्रांसफॉर्मिंग। ट्रांसफॉर्मिंग से क्या समझ रहे हैं आप लोग? मतलब किसी चीज को यह क्या करता है, एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। क्या करता है? एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर करता है। इसलिए उसको क्या बोला है? ट्रांसफार्मिंग इलेक्ट्रिक पावर। किसको ट्रांसफॉर्मिंग कर रहा है? इलेक्ट्रिक पावर को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कर रहा है। इलेक्ट्रिक पावर फ्रॉम वन सर्किट टू अनदर सर्किट। क्या है? ट्रांसफार्मर क्या करता है? एक इलेक्ट्रिकल स्टैटिक डिवाइस है या मशीन है जो क्या करता है? इलेक्ट्रिक पावर को एक सर्किट से दूसरे सर्किट में क्या करता है? ट्रांसफर करने का काम करता है। वो भी कैसे? विदाउट चेंज ऑफ फ्रीक्वेंसी। इसमें फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होती है, सिर्फ पावर चेंज होता है। क्या चेंज होता है? पावर चेंज होता है। अगर स्टेप अप है तो कम वोल्टेज से वोल्टेज को अप कर देगा, अगर स्टेप डाउन है तो अधिक वोल्टेज को डाउन कर देगा। ये इसकी कार्रवाई होती है, इसका अप और डाउन का काम करता है। वोल्टेज को क्या करता है? अप और डाउन करने में मदद करता है। उसके बाद हम इसके एक एक पार्ट्स देखेंगे। उससे पहले आपको बता दूं कि ये किस प्रिंसिपल पे काम करता है। तो ये म्यूचुअल इंडक्शन के प्रिंसिपल पे काम करता है। किस पे काम करता है ये? म्यूचुअल इंडक्शन। अब म्यूचुअल इंडक्शन क्या है? म्यूचुअल इंडक्शन ये होता है कि जब हम किसी एक कॉइल में, यहाँ पे बता देते हैं आपको, ये हमारी एक कॉइल है, जब हम इसमें एसी सप्लाई देंगे तो यहाँ पे क्या है? मैग्नेट बनेगी। क्या बनेगी? मैग्नेटिक फील्ड बनेगी और इससे मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेंगे। क्या निकलेंगे? इससे मैग्नेटिक फ्लक्स निकलेंगे। यहाँ पे अगर कोई दूसरी हमारी कॉइल रखी है तो ये फ्लक्स इससे गुजरेंगे, इससे क्या करेंगे? गुजरेंगे। और इससे गुजरने के कारण क्या है? इस कॉइल के अंदर ईएमएफ इंड्यूस होगा। क्या इंड्यूस होगा? ईएमएफ इंड्यूस होगा। मतलब म्यूचुअल इंडक्शन ये होता है कि जब हम किसी एक कॉइल में इलेक्ट्रिक सप्लाई देते हैं तो उसके परस्पर रखी हुई कॉइल में क्या है? मैग्नेटिक फ्लक्स उससे गुजरते हैं, जो क्या है? कॉइल को कट करते हैं। क्या करते हैं? कॉइल को कट करते हैं, जिसके कारण परस्पर रखी हुई दूसरी कॉइल में क्या है? हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है। मतलब इसमें क्या है? करंट फ्लो होना शुरू हो जाता है। इसमें भी क्या है? हमारा एसी सप्लाई आ जाएगा। ये होता है हमारा म्यूचुअल
इंडक्शन। तो हमारा ट्रांसफार्मर किस प्रिंसिपल पे काम करता है? म्यूचुअल इंडक्शन पे काम करता है। ये देखिए इसमें दो कॉइल है। कॉइल नंबर 1 प्राइमरी वाइंडिंग। कौन सी वाइंडिंग है इसमें? प्राइमरी वाइंडिंग। अब प्राइमरी वाइंडिंग जो है इसमें हमारा डेल्टा कनेक्शन होता है। कौन सा कनेक्शन होता है? डेल्टा। ये देखिए यहाँ पे डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन आपको दिख रहा है, ये तीनों कॉइल है। कॉइल नंबर 1, कॉइल नंबर 2 और कॉइल नंबर 3। 3 किस लिए है? क्योंकि ये 3 फेज ट्रांसफार्मर है। कैसा ट्रांसफार्मर है ये? 3 फेज। ये 3 फेज का सिंबल है। ये कौन सा ट्रांसफार्मर है हमारा? 3 फेज ट्रांसफार्मर है और स्टेप डाउन ट्रांसफार्मर है। स्टेप डाउन कैसे है अभी आपको आगे बताएंगे। तो इसमें क्या है? ये डेल्टा कनेक्शन। डेल्टा कनेक्शन किस प्रकार होता है हमारा? ये देखिए तीनों कॉइल है 1, 2 और 3। तीनों के जो है एक दूसरे को हमने कैसा कर दिया है? सीरीज में कर दिया है। कैसा कर दिया है? एक दूसरे को सीरीज में कर दिया है। सीरीज में कर दिया तो यहाँ से हमारा एक फेस निकल आया, यहाँ से दूसरा फेस, यहाँ से तीसरा फेस। ये क्या है हमारा? प्राइमरी बाइंडिंग है। तो इसमें क्या है हमारा? फेस जो बाहर से आ रहा है, जहां जनरेशन से आता है, वो इसमें इन हो जाता है। यहाँ पे क्या होता है? इन होता है। अब यहाँ से हम करेंगे आउट। यहाँ से क्या होगा हमारा? आउट। अब आउट आ जाता है हमारा सेकेंडरी वाइंडिंग। सेकेंडरी वाइंड से हम क्या करते हैं? आउट करते हैं। यहाँ पे ये देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग है। ये इसका फेज 1 है, ये फेज 2 है, ये फेज 3 है। और इन तीनों को हमने यहाँ पे क्या कर दिया है? कॉमन कर दिया है। ये देखिए सेकेंडरी वाइंडिंग है। इसमें हमारा कौन सा कनेक्शन होता है? स्टार कनेक्शन। स्टार कनेक्शन क्या होता है ये आपको आगे नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, तो और आपका क्लियर हो जाएगा। अब इसमें क्या है? स्टार कनेक्शन है। स्टार कनेक्शन में क्या है? तीनों कॉइलों को क्या कर देते हैं? कॉमन कर देते हैं, जिससे हमको क्या मिल जाता है? न्यूट्रल। ये देखिए यहाँ पे तीनों को हमने कॉमन कर दिया। कॉमन कर दिए थे, हमको यहाँ पे क्या मिल गया? ये न्यूट्रल। क्या मिल गया है? न्यूट्रल। ये फेज 1 निकल आया, ये फेज 2 निकल आया और ये फेज 3 निकल आया हमारा। यहाँ हमको तीनों फेज मिल गए। अब यहाँ पे न्यूट्रल की क्या आवश्यकता पड़ गई? हमारे गांव में या हमारे घर में जो भी इक्विपमेंट चलते हैं वो हमेशा किससे? फेस और न्यूट्रल से चलते हैं। किससे चलते हैं? फेस और न्यूट्रल से। इसलिए हमको क्या है? यहाँ पे न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ी। और न्यूट्रल की आवश्यकता पड़ी इसलिए यहाँ पे हमको स्टार कनेक्शन करना पड़ा, क्योंकि डेल्टा कनेक्शन में क्या होता है? न्यूट्रल अवेलेबल नहीं होता। दोनों बाइंडिंग समझ आ गई आपको? चलो अभी बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर। तीसरा इसके अंदर क्या पाया जाता है? ऑयल। ये देखिए ये इसके अंदर पूरा ऑयल फिलअप होता है। कितना होता है ऑयल फिलअप इसके अंदर? 70%। कितना ऑयल होता है? 70% ऑयल होता है। कौन सा ऑयल होता है इसके अंदर? मिनरल ऑयल या नेप्था ऑयल। हमेशा इस चीज को याद रखना, ये पूछा भी जाता है कि ट्रांसफार्मर के अंदर कौन सा ऑयल हम उपयोग में लेते हैं। तो कौन सा ऑयल लेते हैं? नेफ्था ऑयल। कौन सा ऑयल लेते हैं? नेफ्था ऑयल। अब ऑयल किस लिए डालते हैं? ऑयल के यहाँ पे दो काम होते हैं। कितने काम होते हैं ऑयल के? नंबर 1 तो ऑयल क्या है? कूलिंग का काम करता है। किसका काम करता है? कूलिंग का। देखिए ये दोनों बाइंडिंग ऑयल के अंदर डूबी है। ऑयल हमेशा ठंडा होता है। कैसा होता है? ठंडा होता है। और जब इसमें इलेक्ट्रिसिटी का प्रभाव होगा तो हमारी दोनों बाइंडिंग क्या हो जाएंगी? गर्म हो जाएंगी। क्या हो जाएंगी? गर्म हो जाएगी। तो ऑयल क्या है? ठंडा होता है। तो ऑयल ये दोनों बाइंडिंग को ठंडा करने में मदद करता है। क्या करता है? मदद करता है। उसके बाद में ऑयल जो है हमारा कैसा होता है? इंसुलेटर होता है। क्या होता है? इंसुलेटर होता है, कुछ चालक होता है। तो यहाँ पे इंसुलेशन का काम भी करेगा। किसका काम करेगा ऑयल? इंसुलेशन का काम। ये हमारा तीसरा भी यहाँ पे क्लियर हो गया कि ऑयल को हम किस लिए डालते हैं। ऑयल को हम इसलिए डालते हैं ताकि हमारे ट्रांसफार्मर के अंदर इंसुलेशन सही तरीके से हो सके और कूलिंग में भी मदद कर सके। चौथा आ जाता हमारा ड्रेन प्लग। ये देखिए यहाँ पे ड्रेन प्लग लगा है। अब ड्रेन प्लग का क्या काम है? हमने कभी हमारा ट्रांसफार्मर की अगर बाइंडिंग बर्नआउट हो गई, जल गई, हमने इसको दोबारा तैयार करना है।
तो पहले इसका ऑयल ड्रेन करना पड़ेगा। क्या ड्रेन करना पड़ेगा? ऑयल ड्रेन करना पड़ेगा। या ऑयल गंदा हो गया है तब भी हमने ऑयल ड्रेन करना पड़ेगा, तो हम ड्रेन प्लग की मदद से इसको बाहर निकाल सकते हैं। उसके बाद आ जाता है कूलिंग ट्यूब, 5वें नंबर पे। ये देखिए यहाँ पे कूलिंग ट्यूब है दोनों साइड। दोनों साइड देखिए हमने हमें हर एक ट्रांसफार्मर के दोनों साइड है या आगे और पीछे क्या होती है? कूलिंग ट्यूब बनी होती है। क्या बनी होती है? कूलिंग ट्यूब। ये जो ऑयल होता है इनके अंदर भी सर्कुलेट होते रहता है। इनके अंदर जैसे ही ऑयल सर्कुलेट होगा तो इसका बाहरी एटमॉस्फेयर के कारण क्या है? ये ठंडी होते रहती है। और इसमें जब ऑयल गुजरेगा तो ऑयल भी हमारा क्या हो जाएगा? ठंडा हो जाएगा। और ठंडा हो जाएगा तो हमारी बाइंडिंग को कूल करने में मदद करता है। तो ये हो गया हमारा कूलिंग ट्यूब। अब देखते हैं यहाँ एक्सपेंशन बैंड। ये देखिए ऊपर यहाँ पे एक्सपेंशन बैंड बना होता है। हर एक ट्रांसफार्मर बड़े वाले में आपने देखा होगा, ऊपर इस टाइप से एक बैंड बना होता है। इस बैंड का क्या काम है? इसकी क्या जरूरत है? किसी कारणवश बाय चांस हमारा ट्रांसफार्मर कभी ओवरलोड हो गया, जरूरत से ज्यादा अगर इसके ऊपर लोड हो गया, तो हमारा क्या है? ऑयल हीट होगा। क्या होगा? ऑयल हीट होगा। और जब ऑयल हीट होगा तो हमारे ट्रांसफार्मर को फटने का खतरा रहता है। क्या रहता है? ट्रांसफार्मर का फटने का खतरा रहता है। इस स्थिति में क्या है? हमारा एक्सपेंशन बैंड ओपन हो जाता है। क्या हो जाता है? एक्सपेंशन बैंड ओपन हो जाता है और हमारा जो ऑयल है वो पूरा बाहर फेंक देता है। क्या करता है? बाहर फेंक देता है, जिससे हमारा क्या है? ट्रांसफार्मर फटने से बच जाता है। क्या होता है? ट्रांसफार्मर फटने से बच जाता है। ये क्या है? एक सेफ्टी डिवाइस है। क्या है ये? एक सेफ्टी डिवाइस है। कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक्सपेंशन बैंड क्या है? तो एक्सपेंशन बैंड ट्रांसफार्मर में एक सेफ्टी डिवाइस है जो क्या करता है? ओवर हीटिंग होने पर खुल जाता है और ट्रांसफार्मर को फटने से बचाता है। यहाँ तक सभी को क्लियर हो गया? चलो बढ़ते हैं अगली पॉइंट की ओर। अभी देखते हैं 7वें नंबर पे हमारा क्या है? इंसुलेटर। ये देखिए ये इंसुलेटर लगे हैं। हर एक फेस के साथ एक एक इंसुलेटर कनेक्ट है। जितने भी टर्मिनल है, 1 2 3, 3 फेस के 3 टर्मिनल, यहाँ 3 फेस और एक न्यूट्रल के 4 टर्मिनल, सभी टर्मिनल के साथ एक एक इंसुलेटर लगा है। इंसुलेटर क्या है? विद्युत धारा का क्या होता है? कुचालक होता है। इलेक्ट्रिसिटी का क्या होता है? कुचालक होता है। तो हम इससे जो आउटपुट ले रहे हैं, क्या ले रहे हैं? आउटपुट ले रहे हैं, या इसको जो इनपुट दे रहे हैं दोनों बाइंडिंगों को, तो ये क्या है? पूरा हमारा आयरन का बना होता है। किसका बना होता है? आयरन का। तो अगर इस डायरेक्ट लेंगे तो इसमें पूरे में क्या है? करंट फ्लो होने लगेगा। इसलिए हम क्या है? इंसुलेटर की मदद लेते हैं। किसकी मदद लेते हैं? इंसुलेटर की मदद लेते हैं। और इंसुलेटर का उपयोग करके हम यहाँ पे तीनों फेसों को इन करते हैं और तीनों फेसों को, न्यूट्रल को आउट करते हैं। ये इंसुलेटर का काम हो गया यहाँ पे। अब आ जाता है ऑयल बेंट। अभी यहाँ पे देखिए कंजर्वेटर टैंक है। ये क्या है? ये इसको बोलते हैं कंजर्वेटर टैंक। ये क्या है? कंजर्वेटर टैंक है। अब कंजर्वेटर टैंक की क्या जरूरत पड़ी? ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट है। कृपया इसको ध्यान से सुने और समझें। हमारा जितना भी आयल है इसके अंदर, ये आयल क्या है? जब हीट होता है, क्या होता है? जब हीट होता है, जब लोड बढ़ता है, लोड बढ़ता है तो हमारी बाइंडिंग हीट होती है। और जब बाइंडिंग हीट होती है तो हमारा आयल हीट होता है। और आयल को अगर हमने ठंडा करना है तो उसके लिए क्या है? यहाँ पे कंजर्वेटर टैंक लगाया जाता है। क्या लगाया जाता है? कंजर्वेटर टैंक। तो हमारा आयल यहाँ से सीधा इसमें जाएगा। किसमें जाएगा? कंजर्वेटर टैंक में। ठीक है, कंजर्वेटर टैंक में चला गया हमारा ऑयल। कंजर्वेटर टैंक में क्या है? ऑयल यहाँ पे पहले से फिलअप होता है आधा। कितना? 50% ऑयल इसमें पहले से फिलअप होता है। तो ये वाला ऑयल जो है ये ठंडा होता है। कैसा होता है? ये ठंडा होता है। ये हमारा यहाँ से नीचे की ओर आता है और ये हमारा यहाँ से, ये देखिए यहाँ से क्या है? एक बुचल्स रिले लगी है। क्या लगी है? बुचल्स रिले लगी है। ये भी एक सेफ्टी डिवाइस है। बुचल्स रिले के ऊपर हम अलग से एक वीडियो बनाएंगे
जिसमें पूरा आपको डीपली समझाया जाएगा कि बुचल्स रिले का क्या काम है, क्योंकि एक सेफ्टी डिवाइस है। तो इस रास्ते से हमारा ऑयल यहाँ जाता है कहाँ, कंजर्वेटर टैंक में, और यहाँ पे क्या है, काफी देर रहने के बाद ये ठंडा हो जाता है और फिर वापस इस रास्ते से कहाँ आ जाता है, हमारे मेन टैंक में आ जाता है। किसमें आ जाता है, ये हमारा क्या है, मेन टैंक है, मेन टैंक में आ जाता है। तो इस प्रकार क्या है, कंजर्वेटर टैंक का काम क्या होता है, ऑयल को ठंडा करना। क्या होता है, ऑयल को ठंडा करना। उसी पे यहाँ पे लगा एक ऑयल बेल्ट लगा है। क्या लगा है, ऑयल बेल्ट। बाय चांस जरूरत से ज्यादा हमारा ऑयल अगर हीट हो गया, क्या हो गया, ऑयल हमारा अगर जरूरत से ज्यादा हीट हो गया, तो यहाँ पे क्या है, ये हमारा ऑयल वेंट खुल जाएगा। क्या खुल जाएगा, ऑयल वेंट खुल जाएगा। या हमने इसमें ऑयल फिलअप करना है, क्या करना है, ऑयल फिलअप करना है, तब भी हम किसका उपयोग करते हैं, ऑयल वेंट का। यहाँ से हम इसको खोलेंगे और इसमें हम ऑयल फिलअप कर देते हैं। उसके बाद आ जाता है हमारा एयर ब्रेदर। ये देखिए, कंजर्वेटर टैंक में एक ऊपर बैंड बना है, ये दिख रहा सभी को। ये जो बैंड है, इसके आगे जो है एक एयर ब्रेदर लगा होता है। क्या लगा होता है यहाँ पे, एयर ब्रेदर। एयर ब्रेदर का क्या काम है, अभी इसकी क्या जरूरत पड़ गई, जब हमारा यहाँ पे गर्म ऑयल आ रहा है, क्या आ रहा है, गर्म ऑयल आ रहा है, इसके अंदर बहुत ज्यादा हीट है, अब इसको ठंडा कैसे करेंगे, तो ठंडा करने के लिए इसको ऑक्सीजन की जरूरत पड़ेगी। किसकी जरूरत पड़ेगी, ऑक्सीजन की। और ऑक्सीजन इस बैंड से अंदर आएगी, तो ऑक्सीजन जो बाहर से ऑक्सीजन आती है, तो उसमें क्या है, थोड़ी नमी होती है। क्या होती है, नमी होती है। और नमी वाली ऑक्सीजन अगर अंदर आएगी तो हमारे ऑयल में क्या है, नमी मिक्स हो जाएगी। क्या हो जाएगा, नमी मिक्स हो जाएगी। और जब नमी मिक्स हो जाएगी तो हमारा ऑयल क्या है, गंदा हो जाएगा। इसलिए यहाँ पे क्या लगाया जाता है, एक एयर ब्रेदर, जिसके अंदर क्या होती है, हमारी सिलिका जेल की गोलियां होती है। क्या होती है, सिलिका जेल की गोलियां। आपको पहले भी बता चुका हूं मैं एक वीडियो में कि सिलिका जेल की प्रॉपर्टी होती है कि वो क्या करता है, नमी को सोख लेता है। क्या करता है, नमी को सोख लेता है। मॉइस्चराइज को क्या करता है, सोख लेता है। ये सिलिका जेल की अपनी एक प्रॉपर्टी होती है, अपना एक गुण होता है। इसलिए यहाँ पे क्या लगाया गया है, एयर ब्रेदर, ताकि यहाँ पे क्या है, शुद्ध हवा कंजर्वेटर टैंक के अंदर प्रवेश कर सके, किसी प्रकार कोई नमी उसमें ना हो। बुचल्स रिले का आपको बता ही दिया कि एक सेफ्टी डिवाइस है। जब हमारा ट्रांसफार्मर के अंदर कोई फॉल्ट आने वाला होता है, या जब ट्रांसफार्मर के अंदर का ऑयल जरूरत से ज्यादा हीट हो जाता है, तो बुचल्स रिले क्या है, हमारे सर्किट ब्रेकर से जुड़ा होता है। किससे जुड़ा होता है, सर्किट ब्रेकर से। हमारे जो भी सर्किट ब्रेकर लगे होते हैं, उनसे इसका कनेक्शन जुड़ा होता है। ये सर्किट ब्रेकर को ब्रेक कर देता है और हमारे ट्रांसफार्मर को क्या है, फटने से बचा देता है, या जलने से बचा देता है, या कोई हादसे को टालने में ये मदद करती है। बुचल्स रिले भी हमारी क्या है, एक सेफ्टी डिवाइस है। ये हमारे हो गए पूरे 10 के 10 पॉइंट क्लियर। तो ये था हमारा ट्रांसफार्मर। आपने देखा कि ट्रांसफार्मर के कितने पार्ट्स होते हैं, कौन से पार्ट्स का क्या काम है। एक दो चीजें इसमें छूट गई है, जैसे कि बुचल्स रिले, इस पे अलग से वीडियो बना के आपको पूरा डीपली समझाया जाएगा। तब तक के लिए इस क्लास को हम ब्रेक करते हैं, मिलते हैं अगली वीडियो में किसी नए टॉपिक को लेकर। तब तक के लिए बाय, टेक केयर।